जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त जुबेद आलम स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आलम स्टडी रिसर्च सेंटर पे। तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं 10th क्लास का मैथ, जो कि कल के एग्जाम में बहुत ही वीवीआई महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और पूरे 30 क्वेश्चन हैं इस एपिसोड में। तो देखिए 30 के 30 क्वेश्चन और पूरा मार्क है ये यहाँ पे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके सामने। तो चलिए फटाफट हम क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है आपके सामने। पहला क्वेश्चन बोल रहा है घात एक वाला बहुपद कहलाता है। ऑप्शन ए है द्विघात बहुपद, बी रैखिक बहुपद, सी बहुपद या डी इनमें सभी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रैखिक बहुपद। क्वेश्चन नंबर 2, एपी 4, 10, 16, 22, 28 डॉट 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 का सार्व अंतर है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है 4, बी 6, सी 2, ऑप्शन डी 8। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 6। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। जब एपी के प्रथम पद 2 तथा सार्वअंतर 3 हो तब एपी के 3 पद होंगे, यानी एपी का 3 पद तक आपको बताना है। ऑप्शन ए है 2, 6, 9, ऑप्शन बी है 2, 5, 8, ऑप्शन सी है 2, 6, 10, ऑप्शन डी है 2, 5, 9। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, इसका भी करेक्ट ऑप्शन नंबर बी ही होगा, यानी कि 2, 5 और 8, यानी आपका बी जो है बिल्कुल राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन कह रहा है बिंदु 2,3 की दूरी मूल बिंदु से होगी। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 2√3, ऑप्शन सी √13 या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि √13। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। बिंदु -8,6 किस चतुर्थांश में स्थित है, यानी -8, जो 6 है वो किस चतुर्थांश में स्थित है आपको ये बताना है। ऑप्शन ए है प्रथम, बी है द्वितीय, सी है तृतीय, ऑप्शन डी है चतुर्थ। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि द्वितीय। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे हम बढ़ जाते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी उस बिंदु का कहलाती है। ऑप्शन ए है भुज, बी है कोटि, सी है अक्ष और डी है आलेख। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कोटि। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे हम बढ़ जाते हैं। कह रहा है निम्न में से कौन सा परिमेय है। ऑप्शन ए पाई, ऑप्शन बी √7, ऑप्शन सी √16, ऑप्शन डी √13। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि √16। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है दो संख्याओं 100 और 190 के मौस एवं लौस का गुणनफल है। ऑप्शन ए है 10, ऑप्शन बी है 190, ऑप्शन सी है 100 और ऑप्शन डी है 19,000। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 19,000 यानी 19,000। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है एपी 2, 7, 12 डॉट 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 का 10वां पद होगा। ऑप्शन ए 45, ऑप्शन बी 46, ऑप्शन सी 47 या ऑप्शन डी 48। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 47। इसके साथ हम बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बोल रहा है प्रथम 1,000 धन पूर्णांकों का योग होगा। ऑप्शन ए 500, 500 यानी कि क्या इसको कह सकते हैं हम आप। ऑप्शन ए जो कह रहा है वो कह रहा है 5,00,000, 500 या बी 4,00,000, 400 या ऑप्शन सी 1,00,000, 100 या ऑप्शन डी है 3,00,000, 300। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी 5,00,000, 500। तो इसी के साथ हम बढ़ जाते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 11। वो क्या कह रहा था हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हम देख लेते हैं क्या कह रहा है आपका। तो क्वेश्चन नंबर जो 11 है वो कह रहा है वह रेखा जो वृत्त से एक और केवल एक ही बिंदु पर मिलती है कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए त्रिज्या, बी छेदक,
सी स्पर्श रेखा या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्पर्श रेखा। और अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, वो कह रहा है मूल बिंदु का निर्देशांक क्या है। सॉरी ये मिसप्रिंट हो गया है। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, आपका क्वेश्चन ये कह रहा है। ऑप्शन ए है -3,0, ऑप्शन बी है x,0, ऑप्शन सी है y,0 या ऑप्शन डी है 0,0। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है वो आपका हो जाता है ऑप्शन डी, यानी कि 0,0। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ हम चलते हैं अपने 13वें क्वेश्चन पे। ठीक, क्वेश्चन नंबर जो 13 है वो कह रहा है बिंदु -4, -8 किस चतुर्थांश में है। आपका ऑप्शन ए है प्रथम, बी द्वितीय, सी तृतीय या ऑप्शन डी चतुर्थ। तो आप सब जानते हैं कि जब दोनों पद माइनस में हो तो आपका जो आंसर हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तृतीय। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या होगी। ऑप्शन ए 14 मीटर, ऑप्शन बी 7 मीटर, ऑप्शन सी 5 मीटर या ऑप्शन नंबर डी 44 मीटर। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन बी यानी 7 मीटर। ठीक है, बढ़ जाते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बोल रहा है 2, 6, 4, 5, 0, 2, 1, 3, 2 का बहुलक होगा। ठीक है, तो बहुलक आप जानते हैं दोस्तों कि जो सबसे अधिक बार आया रहे वही आपका बहुलक हो जाता है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि 2 जो है सबसे ज्यादा बार आने वाला है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में है। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा इसका 2। इसी के साथ बढ़ जाते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 16 कि 0 पॉइंट, ये पॉइंट है, ठीक है, दशमलव, 0.12, 11, 21, 11, 21, 11, 2 डॉट 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 है एक। ऑप्शन नंबर ए परिमेय संख्या, ऑप्शन बी अपरिमेय संख्या या ऑप्शन सी पूर्णांक संख्या की ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अपरिमेय संख्या। ये जो हो जाएगा आपका राइट, अपरिमेय संख्या। इसी के साथ हम बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे, जो कह रहा है दो चरों वाले रैखिक समीकरण का आलेख होगा। दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख होगा। ऑप्शन ए वक्र रेखा, ऑप्शन बी सरल रेखा, ऑप्शन सी वृत्त या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सरल रेखा। इसी के साथ हम बढ़ जाते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है 5, 6, 7, 4, 2, 1 की माध्यिका है। ऑप्शन ए 2, बी में 3, ऑप्शन सी 4 या ऑप्शन डी 5। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 5। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। जो आपका अगला क्वेश्चन है वो है, क्या कह रहा है इसको हम देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 19 है वो बोल रहा है निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है। ऑप्शन ए 8, बी 9, सी 11 या डी 15। तो आपका इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 11। अब बढ़ जाते हैं आपके 20वां नंबर क्वेश्चन पे, जो कि कह रहा है वृत्त के केंद्र पर बना कोण होगा। ऑप्शन ए 90 डिग्री, ऑप्शन बी 180 डिग्री, ऑप्शन सी 360 डिग्री या ऑप्शन डी 270 डिग्री। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आप सभी जानते हैं कि वृत्त जो होता है उसके केंद्र पर बना कोण कितने डिग्री का होगा, यानी इसका जो करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 360 डिग्री इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि बाह्य से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई होगी। ऑप्शन ए असमान, ऑप्शन बी समान, ऑप्शन सी दोगुनी या ऑप्शन डी आधा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि समान। ये आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन के साथ हम बढ़ जाते हैं, जो कि कह रहा है कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 6,4 कोटि का मान होगा। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन ए जो है वो कह रहा है 6, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5 या ऑप्शन नंबर डी 2। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा
ये वो आपका हो जाएगा, वो भी आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बिल्कुल सही इसका आंसर हो जाएगा 4। अगला जो है आपको क्वेश्चन नंबर जो है 23, वो कह रहा है एक घन के कोरों की संख्या होती है, यानी एक घन में कितने कोर होते हैं। बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। यहाँ पे एक घन में कितने कोर होते हैं? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 12 या ऑप्शन डी 16। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एक घन में कितने कोर होते हैं? पूरे 12 कोर होते हैं। तो इसी के साथ हम अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या अगला जो क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 यानी क्वेश्चन नंबर 24, जो कह रहा है दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 या ऑप्शन नंबर डी अनंत। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी अनंत। तो इसी के साथ हम देख लेते हैं आपका अगला क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 25 यानी 25, जो कि बोल रहा है दो या दो से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौस है। ऑप्शन नंबर ए में 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आप सभी लोग जानते हैं, उसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1। अब अगला क्वेश्चन पे हम बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि एलसीएम, सॉरी ये मिस प्रिंट है, एलसीएम, यदि एलसीएम 26 और 91 बराबर यहाँ पे 182, ठीक है, 182 हो तो HCF 2691 का मान होगा। ऑप्शन ए 13, ऑप्शन बी 26, ऑप्शन सी 91 या ऑप्शन नंबर डी 14। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 13 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन पे हम बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 बोल रहा है चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग होता है। ऑप्शन नंबर ए 360 डिग्री, ऑप्शन बी 90 डिग्री, ऑप्शन सी 180 डिग्री, ऑप्शन डी 120 डिग्री। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी कि 180 डिग्री। अब हम बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे, जो कि कह रहा है एक अर्धवृत्त का परिमाप 36 सेंटीमीटर है, तो इसकी त्रिज्या होगी। ऑप्शन ए 7 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 14 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 21 सेंटीमीटर या ऑप्शन डी 42 सेंटीमीटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है वो आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, यानी 7 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं 29 यानी 29 नंबर क्वेश्चन, बिंदु 2,3 की दूरी मूल बिंदु से होगी। आपका ऑप्शन नंबर ए है 2, ऑप्शन बी है 2√3, ऑप्शन सी है √13, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि √13। इसी के साथ हम आपका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30। तो देखते हैं वो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 30 हम आपका देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 30 है वो बोल रहा है यदि √3 tan a बराबर 1 हो तो a बराबर डॉट डॉट डॉट, यानी कि एक क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि यदि √3 tan थीटा बराबर 1 हो तो थीटा का मान क्या होगा। तो आप सभी जानते हैं कि ये क्वेश्चन जो है बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है, और बहुत बार ये 30 के 30 बिल्कुल महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो कि हर बार एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ठीक है। तो चलते हैं। जय हिंद दोस्तों।